यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो बृहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभूविनेधो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आज जो अपने गुरुजी का ध्यान किया है, अब गुरुजी की कथा बताते हैं कि सुखदेव जी महाराज पहले राधा रानी की गोदी में गोलोक धाम में विराजमान थे सज्जन। राधा रानी ने कहा सुखदेव जी महाराज आप मृत्यु लोक में चले जाओ और मृत्यु लोक में जाकर श्रीमद् भागवत कथा का आप वचन करके सारे संसार में फैला दो। तब सुखदेव जी महाराज ने राधा रानी से मना कर दिया सज्जनों कि मां मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा और यदि मैं मृत्यु लोक में चला गया तो मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने वचन दिया है सुखदेव तुम मृत्यु लोक में चले जाओ, तुमको विष्णु की माया नहीं सताएगी, मेरी आशीर्वाद है। अब तो क्या किया सज्जनों, तुरंत जैसी मृत्यु लोक में आए तो एक पक्षिणी के गर्भ से सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में विराजमान हो गए। एक कथा भागवत की नहीं है सज्जनों, एक कथा भागवत की नहीं है, उमा संहिता में एक कथा मिलती है कि सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। भागवत में तो इतना ही आया है कि गुरु जी का ध्यान किया है कि यम प्रव्रजंत जो जन्म लेती सीधे संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल की ओर चले गए। अब जैसी अंडे के रूप में पड़े थे, आज माने नारद जी ने सोचा मन में कि जब तक सुखदेव जी महाराज का जन्म नहीं होगा तो तब तक भागवत कथा का कोई प्रचार करने वाला नहीं है। मन में सोचा कि मैंने भगवान विष्णु में और माता लक्ष्मी में तो झगड़ा करवा चुका हूं, अपनी माता ब्रह्माणी में और ब्रह्मा जी में झगड़ा करवा चुका हूं, मात्र भगवान शंकर जी में झगड़ा नहीं करवा जाए। आज भी नारद जी बहुत फिरते हैं सज्जनों। आपने नारद जी को किसको कहते हैं? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसे नारद कहते हैं। अब तो मन में विचार कर लिया कि माता उनके यहाँ पे जाके मुझे पार्वती के यहाँ पे झगड़ा करवाना है, माता सती के यहाँ पर। और सीधे नारद जी चल पड़े हैं सज्जनों। और माता सती ने जैसे ही नारद जी को देखा, आइए ना, कैसे आगमन हुआ। तब नारद जी कहते हैं कि माता जी आजकल मैंने जाना बंद कर दिया है, क्योंकि जहां भी जाता हूं वहां पे स्वार्थ छिपा होता है, इसलिए मैंने तो जाना बंद कर दिया है, इसलिए मैं नहीं जाता हूं। माता सती कहती है कि यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान शंकर जी को जो माने भगवान दर्शन देके जाते हैं, वो भी अपनी पत्नी को बता देते हैं, यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है। सोर नर मुनि जन की यही रीति, सोर नर मुनि जन सोर नर मुनि जन की यही रीति, स्वार्थी लागे करे सब प्रीति, स्वार्थी लागे करे सब प्रीति, सोर नर मुनि जन
प्रत्येक जीव में स्वार्थ छिपा होता है सज्जनों। अरे इतना भी नहीं, देवता लोग भी यदि प्रेम करते हैं तो वो भी स्वार्थ से करते हैं। माता सती ने कहती है महाराज यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है। तो भगवान माने नारद जी ने मन में सोचा कि मैं भी नारद नहीं जो आज मैंने भगवान शंकर जी से झगड़ा ना करवा दिया हो। आज नारद जी कहने लगे माँ, तो भगवान शंकर जी ने ये बात तो जरूर बताई होगी कि इनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसकी है। अब तो माता सती के होश उड़ गए सज्जनों। मन में सोचा ये बात प्रभु ने कभी नहीं बताई। भगवान शंकर जी समझ गए कि नारद जी आए हैं तो आज कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और जैसे नारद जी जाने लगे तो भगवान शंकर जी से कह दिया जाओ प्रभु, माता जी आपको याद कर रही हैं। शंकर भगवान तो समझ गए कि नारद जी आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात तो जरूर होगी। और जैसे ही माता सती के पास में आए भगवान शंकर जी तो माता सती उदास बैठी हैं। भगवान शंकर जी पूछने लगे देवी क्या बात हो गई, कैसे उदास बैठी है। अरे प्रभु आप तो ऊपर से भी काले हैं और अंदर से भी काले हैं। भगवान शंकर जी कहने लगे देवी ऊपर से तो मैं स्वरूप से ही काला हूं, अंदर से काला व्यक्ति वो होता है जो कपट करता है। मैंने तुम्हारे साथ में क्या कपट कर दिया। प्रभु आपने कपट तो किया है कि आपने कभी जीवन में ये बात नहीं बताई कि आपकी गले में जो मुंडों के माला पड़ी है वो किसकी हैं। भगवान शंकर जी कहने लगे देवी आपने कभी ये बात पूछी नहीं हमसे, और आप पूछती तो हम आपको बता देते। पर देवी आपसे हम कितना प्रेम करते हैं ये स्वयं मुंड प्रमाण है कि जब जब आप धराधाम को छोड़ के जाती हैं तब मैं आपके स्वरूप को अपने गले में धारण कर लेता हूं। अब तो माता सती कहने लगी प्रभु आपने ऐसा कौन सा अमृत पान कर लिया है जो आप मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। तब भगवान शंकर जी कहते हैं कि मैंने अमर कथा का पान किया है, आप मुझे भी सुनाओ। आज भगवान शंकर जी ने कह दिया देवी तुमको अमर कथा तो हम सुनाएंगे, पर अमर कथा को कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं सुनेगा तो हम सुनाएंगे। आज जैसी बैठे हैं भगवान शंकर जी ने चारों ओर देख लिया, ना तो कोई पक्षी है ना कोई मनुष्य है। बर्फीली हवा चलने लगी सज्जनों। पर एक पास में जो माने पक्षिणी थी वो अंडे को छोड़कर चली गई सज्जनों। अंडा पड़ा है और जैसे ही अंडे को छोड़ के चली गई सज्जनों। आज भगवान शंकर जी ने जो कथा प्रारंभ की है सज्जनों, आज एक दिन हो गया, 2 दिन हो गई, 3 दिन हो गई, जैसी चौथे दिन की कथा हुई जो माने उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण का प्रसंग प्रारंभ हुआ तो उस समय पे माता सती को निंद्रा ने घेर लिया। माता सती को नींद आ गई। इतने में क्या होता है सज्जनों, जो अंडे में पड़ा हुए पक्षी ने उसमें अंडा फूट के प्रकट हो गया उसमें से, और कथा धीरे धीरे सुनना प्रारंभ कर दिया। आज उस पक्षी ने मन में सोचा यदि माता सती तो सो गई, और यदि माता सती सो गई तो हुंकारा कौन देगा। भगवान शंकर जी कथा छोड़ देंगे तो हम सुनने वाले नहीं हैं। तो माता सती के शब्दों में स्वयं हुंकारा देना सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ कर दिया है। और जो 7वें दिन की कथा हुई और भगवान शंकर जी ने जैसे ही मैंने जयकारा लगाया, बोली राजा रामचंद्र महाराज की। अब तो माता
माता सती हड़बड़ा की जागी। प्रभु आप कह रहे थे कि उद्धव जी से भगवान क्या कह रहे थे? आज कहने लगे देवी ये तो 3 दिन पहले की कथा है, अब की कथा नहीं है, ये तो 3 दिन पहले की कथा है। तब माता सती कहने लगी महाराज मैं तो सो गई। भगवान शंकर जी सोने कहने लगे देवी तुम सो गई तो ये कथा किसने सुनी? और जो नजर डाल के देखा तो पीछे एक नन्हा सा बालक, नन्हा सा पक्षी इस कथा को सुनना है, वो मुस्कुरा रहा है कि आज मैं कितना बड़ा धन्यवान हूं जो भगवान की कथा मुझे सुनने के लिए प्राप्त हो रही है। भगवान शंकर जी ने कह दिया कि इसने कथा तो सुनी है पर इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। यदि ये कथा आगे बैठ के सुनता तो इसे पूरा फल प्राप्त होता। कभी भी व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा नहीं सुनना चाहिए और ना तो आसपास में बैठ के कथा सुनना चाहिए। श्रोता को हमेशा सामने बैठ के कथा श्रवण करना चाहिए। जो भगवान शंकर जी ने त्रिशूल उठाया और तुरंत माने मारने के लिए दौड़ पड़े हैं। इधर व्यास जी महाराज की पत्नी है बिटिका देवी। कई वर्ष हो गए सज्जनों पर कोई बालक का जन्म नहीं हुआ। आज बिटिका देवी कहती है महाराज मेरी शादी के कई वर्ष हो गए अभी कोई बालक का जन्म नहीं हुआ है। तब व्यास जी कहते हैं देवी चिंता मत करो, एक ना एक दिन तुम्हारे बालक का जन्म होगा। उसी समय पे जैसे ही बिटिका देवी को माने उबासी आई और सीधा पक्षी गर्भ में चला गया। अब तो जैसे ही माने आई तो इधर से शंकर भगवान त्रिशूल लेकर पीछे दौड़ते आए। व्यास जी सामने मिल गए। व्यास जी कहने लगे महाराज आप दौड़े दौड़े कहां के लिए जा रहे हैं? आज भगवान शंकर जी कहने लगे कि आपके घर पे हमारा चोर घुस के गया है। भगवान शंकर जी भगवान व्यास जी कहने लगे महाराज ऐसी आप पे कौन सी चीज है जो चोरी चुरा कर ले गया हो? अरे आप तो शमशान में विराजमान होते हैं, आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो चोरी हो गई? भगवान शंकर जी कहने लगे व्यास जी महाराज इसने अमर कथा का पान किया है, इसकी चोरी की है। व्यास जी कहने लगे महाराज कहीं चिलम तो पी के नहीं आए हो? आप ही कहते हैं कि अमर कथा का जो पान कर लेता है वो व्यक्ति कभी मरता नहीं है, और आप इसको मारने के लिए चले आए? कहीं भांग का गोला तो खा के नहीं आए? भगवान शंकर जी को समझ में आई, तुरंत लौट कर चले गए। अब तो माने सुखदेव जी महाराज को मां के गर्भ में कितनी वर्ष हो गई सज्जनों? 12 वर्ष। आज व्यास जी महाराज कहने लगे अरे बाहर निकले आप, माता को बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है। तब अंदर से आवाज आती है नहीं पिताजी मैं इस गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा, क्योंकि यदि गर्भ से मैं बाहर निकल आया तो मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी। यदि स्वयं लक्ष्मी पति आके हमसे कह रहे हैं कि मेरी माया तुमको नहीं सताएगी तब मैं इस गर्भ से बाहर निकलूंगा। स्वयं व्यासी महाराज गए हैं और भगवान विष्णु के पास में आकर बोले कि जाओ तुम वचन दो। और सज्जनों ये स्थिति हम लोगों की है। अपन लोग किसके लिए भागते हैं? बोले पैसे के लिए। हाय पैसा। आप यदि किसी की पत्नी को कितने दिन तक घर रख लोगे? एक बात बताओ। स्त्री यदि अपने मायके में जाती है, अपने पिता के यहाँ पे जाती है तो 5 दिन रह लेगी, 10 दिन रह लेगी, 15 दिन रह लेगी। उसके बाद में कहेगी कि मैं तो इधर आ गई हूँ और मेरा पति भूखा रहता है, बच्चे भूखे रहते हैं, वो लौट के चली जाती है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि पहले भगवान की पत्नी लक्ष्मी को अपने घर पे विराजमान कर लेते हैं, तो लक्ष्मी तो एक ना एक दिन जाएगी कि नहीं जाएगी? क्यों उसको अपने पति के पास में जाना है? माया को सब कोई भजे,
माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होई। यदि सबसे पहले लक्ष्मी के पति को अपने घर पे बैठा लेंगे तो लक्ष्मी तो दौड़ी दौड़ी चली आएगी सज्जनों। पर हम लोग उल्टा करते हैं, लक्ष्मी के पति को तो पीछे बुलाते हैं। भूमि पर भूमि पर